मेरा पॉइंट ये है कि बार बार बोला जा रहा है इतिहास इतिहास। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं 1947 से भारत नहीं है, भारत आदिकाल से है। भारत प्रभु राम के समय से है। भारत जो है आदिकाल से है। इसलिए 1947 के बाद 1947 भारत के कालखंड में एक मूवमेंट था जिसमें हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। मुगलों ने राज किया जी हमारे देश के ऊपर, 800 साल राज किया, क्या कर लीजिएगा, इतिहास है हमारे देश का। और ये देश, हमारे देश का इतिहास, मैं फिर कहता हूं भारत एक परंपरा है, ये एक मुल्क है ही नहीं, ये एक परंपरा है भारत। और मैं शांतनु आपको बताता हूं, ये बार बार एक ही बात है कि देखिए नंबर ज्यादा है और नंबर ज्यादा आने के बाद तेवर भी बड़े और कड़े दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के। देखिए हमने देखा पिछले 5 साल में किस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए संसद का सदन खराब करेगा। जैसे ही संसद का सदन शुरू होने वाला था तो एक विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी हिंडनबर्ग की, कभी स्वीडन से डेमोक्रेसी इंडेक्स की, कभी कोई वीडियो आ जाता था जर्मनी से किसी यूट्यूबर का, और ये कहते थे पहले प्रधानमंत्री इस पे भाषण दें नहीं तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा। अभी भाटी जी ने कहा कि ये तो संविधान बदल देंगे और इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, 370 पे जो वोटिंग हुई, 2/3 कितना होता है बच्चों, 66% होता है। 2/3 370 पे 86% लोगों ने 370 के फेवर में वोट किया। बीजेपी का कोर एजेंडा था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा, जनसंघ का कोर एजेंडा था, उस पे अगर नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना होता तो कब का बदल चुके होते। तो इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, विदेशी यूट्यूबर्स में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा संविधान बदलने के। और जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं उनके झूठे नैरेटिव में ये युवा ना आए। बस ठीक है, मैं कुछ सवाल चाहता हूं कि कुछ सवाल अगर हो पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड वो पूछ ले अपने 2-2 सवाल। किस आपको सवाल है, क्या सवाल है? पेपर से लीक है, क्या सवाल है? पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, ये एक वाकई पुलिस का पेपर 4 महीने पहले था, अभी तक उसकी एग्जाम की डेट नहीं है। एग्जाम की डेट ये देखिए शिवम, देखिए एक समस्या है और पेपर लीक आपके कालखंड में भी हो रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तब भी रिकॉर्ड पेपर लीक हुए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल है क्योंकि आप भी सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए ये सवाल है। और इस लड़के का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पेपर लीक का मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो ये तो जायज मुद्दा है बेशक। और क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है? क्योंकि अब सेंटर में है, आप निर्देश देंगे तो सबको मानने पड़ेंगे, बाध्य होंगे। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिस तरह की स्थितियां रही हैं, हालांकि 2014 से पहले, क्योंकि मुझे बहुत समय नहीं हुआ है कॉलेज से बाहर निकले हुए, तो मैं देखता था कि बीएड की, सीटेक की, सीए की तमाम पेपर लीक होती थी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन किसी भी छात्र के लिए हो जाता है। होता भी क्या था कि उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, जिम्मेदारियां तय नहीं होती थी, अलग अलग अथॉरिटीज पेपर कराती थी। पिछले कुछ समय में बेहतर स्थितियां, बेहतर चीजें हमने करी है। 13 भाषाओं में पेपर किए हम, जो है पूरे तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर्स को लेकर गए। पिछले अगर साल की हम बात करें तो 1,30,00,000 से बच्चों ने ज्यादा सक्सेसफुल एग्जाम्स दिए। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पिछले कुछ समय से ये स्थितियां बनी हैं। हालांकि इस देश में पेपर जरूर एग्जाम टाइम एंड अगेन लीक होते रहे हैं, किसी भी राज्य में स्थिति नहीं रुकी। लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको 0 एरर परीक्षा बनाना चाहते हैं, 0 एरर परीक्षा बनाकर रहेंगे। और स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, चाहे किसी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पीए हो, रिश्तेदार हो, चाचा मामा फूफा तेजस्वी यादव का कोई भी हो, अगर वो पेपर लीक कराएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी। प्रोफेसर बादशाह साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे इस युवा ने। और जाहिर है कि ये सबका दर्द है, हमारा दर्द है, सबका दर्द है, देश के तमाम युवाओं का दर्द है। जिस तरह से परीक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है इस सरकार के जमाने में, ऐसी कोई परंपरा पहले नहीं थी। ये सरकार आते ही, पर जहां पे पेपर लीक हुआ, ये सरकार आते ही लीक करने लगी। हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे आने वाले दिनों में। दे ही नहीं सकते। इंडिया एक लीक प्रूफ सरकार देगी बच्चे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने जो सत्ता में रहे उन्होंने लीक कराए पेपर बैठ कर। भाई ये देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए है ये प्रूफ सरकार को लीक प्रूफ दे ही नहीं सकते, दिया नहीं आपने, उसके लीकेज को नहीं दिया आपने। भाई हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे इस देश को। और इस सरकार अभी तो वो तेजस्वी यादव के पीए ने क्या लीक करा वो चेक करवाइए पहले आप जाकर के वहां जो डिप्टी सीएम, सर ये क्या है, ये जांच क्या रही है? आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके कनेक्शन क्या है? सम्राट चौधरी का कनेक्शन है जी, आप भी अपने डिप्टी सीएम को देखिए। सम्राट चौधरी से जो डिप्टी सीएम में बात कर रहे हैं कि उनके लिंक है, उनको तेजस्वी यादव फोटोग्राफी नहीं, एफआईआर में पेपर लीक में, क्या पेपर लीक के मामले में पूरे देश में मिलीजुली सरकार तो नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए तो ये है, पेपर लीक क्लियर है,
पेपर लीक जिसमें जॉनी लीवर और कादर खान, एक फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जिसमें कहते हैं मैं तो आपके साथ हूं लेकिन वो होता किसी और के साथ है, कहीं वो तक तो नहीं है। ये रहा पेपर लीक का पूरा माफिया और उनके साथी समर्थन सारे ये ना इधर है। यहाँ पर ये देखिए, ये तेजस्वी यादव हैं, ये इनके पीए हैं प्रीतम कुमार के ये दोस्त है सिकंदर यादव, और सिकंदर यादव के बाद अनुराग यादव। ये सिकंदर यादव और अनुराग यादव जो हैं, ये दोनों पेपर लीक के मेन माफिया हैं। प्रीतम सिंह जी जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, इन्होंने बाकायदा इनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराया, उस गेस्ट हाउस में बुक करके कहा 2 दिन के लिए कि आप यहां बैठकर बाकायदा पेपर सॉल्व करिए। गेस्ट हाउस सरकार आपकी है, अगर तेजस्वी यादव के पीए ने गेस्ट हाउस बुक कराया, सरकार आपकी है, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, मंत्री आपके हैं, तो वो गेस्ट हाउस बुक कैसे हो गया भाई? अच्छा, तो मतलब पेपर मैंने बिल्कुल, क्योंकि जान पहचाने अधिकारी है इसलिए हो गया। बीजेपी की सरकारों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं या परीक्षाएं रद्द हुई हैं, 1 सप्ताह तक इनके नेता, उत्तर प्रदेश में हुआ तो मुख्यमंत्री जी, केंद्र में हुआ तो प्रधानमंत्री जी, ये लगातार ये कहते रहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, इनको जेल भेजा जाएगा, मुकदमे कायम किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भेजे गए जेल, और बाद में पता चलता है कि लीक हुआ था, परीक्षा रद्द की जाती है। और इस समय आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद हम वापसी कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार न्यूज़ 18 इंडिया पर।